इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधि के बारे में, जिससे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सी जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ए ऑप्शन है मलक्का जल संधि। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और दुनिया की सबसे व्यस्त जल संधि भी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया जिब्राल्टर जल संधि, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य जो सागर है उसको जोड़ने का काम करती है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पैनामा जल संधि, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एक तरह से यह कृत्रिम नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। और डी ऑप्शन है बेरिन जल संधि, तो ये तो अलग है, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच ये स्थित है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन ए सही हो जाता है, मलक्का जल संधि। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि एशिया और यूरोप को अलग करती है। ए ऑप्शन है पनामा जल संधि। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये मौजूद नहीं है, पनामा नहर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया मलक्का जल संधि, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यह एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का काम करती है, यूरोप से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बास्पोरस जल संधि, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये तुर्की में स्थित है और एशिया को यूरोप से अलग करती है। और वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो बास्पोरस जल संधि, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया बेब एल मंदेब जल संधि, तो ये तो आपका अलग चीज़ है, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी जो होए उसको जोड़ने का काम करती है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है जिब्राल्टर जल संधि, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यूरोप जो कि स्पेन और जो अफ्रीका है जिसको हम मार्को बोलते हैं उसको ये अलग करने का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जिब्राल्टर जल संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिया गया सूडा जल संधि, तो ये तो आपका अलग है, क्योंकि इंडोनेशिया के अलावा जो सुमात्रा द्वीप है उसको अलग करने का काम करती है, तो ये अलग चीज़ है। और सी ऑप्शन दिया गया पैनामा जल संधि, तो इसके बारे में मैं तो अभी आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया ओरमुज जल संधि, तो ये भी अलग है, ये जो फारस की खाड़ी है और जो अरब सागर है उसको जोड़ने का काम करती है, तो ये आपका अलग है। सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि तेल व्यापार के लिए विश्व की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो तेल व्यापार में जो आपकी आती है वो आपका आता है ओरमुज जल संधि। जी हाँ, ये जो है फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है, जो कि यहाँ से विश्व का लगभग 20% जो तेल है ये गुजरता है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया जिब्राल्टर जल संधि, तो इसके बारे में मैं तो अभी आपको बताया था, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक के बीच एक महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पे तेल की बात करें तो तेल व्यापार का ये मुख्य केंद्र नहीं है, इसी कारण हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। मलक्का जल संधि के बारे में बात करें तो ये एशिया के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तेल की बात करें तो तेल टैंकर भी गुजरते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ओरमुज जल संधि में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे डोवर जल संधि है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है और तेल के व्यापार से ये इसका संबंध ही नहीं है, तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो इसमें आपका कौन सा आता है, उसको बोला जाता है क्या,
उसको बोला जाता है साथियों बेरिन जल संधि। इसका नाम आपने सुना होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो कि रूस और अलास्का है जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये इसको अलग करने का काम करती है। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम करती है, तो वो आपका बेरिन जल संधि है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे सूडा जल संधि ए ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जावा और सुमात्रा जो है उसको अलग करने का काम करती है। और यहाँ पे बासपोरस जल संधि दिया गया है, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका को अलग नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया पैनामा जल संधि, तो ये मौजूद इस समय नहीं है और एक तरह से ये नहर मानी जाती है, कोई यहाँ पे जल संधि से इसका संबंध नहीं है। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो इसको करती है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। दो देशों की बात करें तो इसमें मलेशिया आता है और एक और आता है इंडोनेशिया। इन दो देशों के बीच ये स्थित है और यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है, जो कि मलक्का जो जल संधि है इन दोनों देशों के बीच है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया भारत और श्रीलंका, तो इनके बीच तो पाक जल संधि है, सबको याद होना चाहिए। और बी ऑप्शन दिया गया चीन और जापान, तो इनके बीच कोरिया जल संधि है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ईरान और ओमान, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इनके बीच हारमुज जल संधि है। तो हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हारमुज जल संधि किस लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तेल आपूर्ति के लिए यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि एक तरह से यहाँ पे एक मार्ग भी है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन बी में देखने को मिलता है, यह तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। बी ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हारमुज जल संधि से विश्व का लगभग यहाँ पे 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नहर नहीं है, जल संधि है। और सी ऑप्शन है यह भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यह बोस्फोरस जल संधि का काम है जोड़ने का, ये भूमध्य सागर और काला सागर को, ये हारमुज का काम नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन है यह यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि काम करती है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, तो इसमें आपका मलक्का जल संधि, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जिक्र किया था। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जो जोड़ने का काम करती है वो कौन करती है, मलक्का जल संधि। बाकी यहाँ पे सूडा जल संधि है, तो ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा जो द्वीप है उसके बीच है। लेकिन मलक्का जो है, जितने भी यहाँ पे कहा जाए देखा जाए, यहाँ पे जितने भी बुक में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा, गूगल पे भी किया, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है हडसन जल संधि, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये कनाडा में स्थित है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया तत्सुशिमा जल संधि, तो ये जापान और कोरिया के बीच स्थित है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को कौन से यहाँ पे जोड़ने की काम करती है संधि, तो मलक्का जल संधि, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोस्फोरस जल संधि किन दो समुद्रों को जोड़ती है।
तो ये दो समुद्रों को जोड़ने का जो काम करती है वो काला सागर हो गया, और एक और होता है जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। तो काला सागर और भूमध्य सागर, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जो कि बोस्फोरस जल संधि काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, जो तुर्की में है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया लाल सागर और अरब सागर, तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि लाल सागर और अरब सागर को बा ए मंदेब जल संधि जोड़ती है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, तो इसको जो जोड़ने का काम करती है एक नहर काम करती है जिसको पनामा नहर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया अरब सागर और फारस की खाड़ी, तो ये तो आपका अलग चीज़ है, इसको जोड़ने का काम हरमुज जल संधि करती है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर और फारस की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन बी सही होता है, काला सागर और भूमध्य सागर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।